अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की इस वीडियो में हम लोग मार्जिन्स और पैडिंग्स के बारे में बात करेंगे। मार्जिन और पैडिंग क्या होती है CSS में। तो बिना उस तरीके वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग भी अपना VS कोड ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें और आपको हर चीज़ की प्रॉपर समझ आती रहे प्रैक्टिकल करके। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लिया है जिसमें मैंने एक HTML की फ़ाइल बना ली है और उसको VS कोड में मैंने ओपन कर लिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया मार्जिन्स एंड पैडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, बॉडी में आऊँगी और बॉडी में मैं लिख दूँगी H1 और यहाँ पे हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड इसलिए H1 इसलिए लिखे ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ आए चीज़ की कि आज की इस वीडियो में जो हमारा मार्जिन्स और पैडिंग के बारे में है वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे अब हम एक स्टाइल टैग लगा लेंगे और यहाँ पे हम लोग अपने H1 को एडिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे H1 को एडिट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे H1, अपने सेलेक्टर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको कलर दूँगी ब्लैक। और आप लोग सोच रहे होंगे मैंने कलर ब्लैक क्यों दिया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो ब्लैक ही होगा, लेकिन आगे आगे जैसे हम काम करेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आएगी अभी आगे इस वीडियो में कि मैंने इसमें ब्लैक पहले से क्यों दे दिया। हम नीचे इसको बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, ब्लैक हमने इसको, बल्कि इसको ब्लैक की जगह हम इसको रेड कर देंगे। इसका जो बॉर्डर था हमारा वो रेड कर दिया हमने। उस सेव करेंगे और अब बॉर्डर क्या होता है। ठीक है, बॉर्डर जैसे उसके नाम से पता चल रहा है कि हमारे ये एलिमेंट को एक बॉर्डर देने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, अब ये 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ये क्या है। ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्टकट, मतलब कि आप इसको अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप एक बॉर्डर, ये फॉर एग्जांपल एक इतना पूरी की पूरी एक आपका एलिमेंट है जिसको आपने बॉर्डर दिया हुआ है, आप चाहते हैं कि आप उसको सिर्फ एक लाइन का बॉर्डर दें, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बॉर्डर लेफ़्ट, तो यहाँ पे एलिमेंट दे दें, या बॉर्डर राइट तो आप राइट पे दे दें। मैं इंशाल्लाह एक जब मेरा बॉक्स मॉडल की एक पूरी वीडियो आएगी तो उसमें मैं बॉर्डर को भी डिटेल से डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ मार्जिन और पैडिंग के बारे में डिटेल से बात करूँगी, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया। ठीक है, तो अब मैं इसको सेव किया और अब हम अपने लाइव सर्वर को ऑन करके देखते हैं कि हमारा जो हेलो वर्ल्ड था H1 था वो कैसे का लग रहा है, ताकि आपको फिर समझ आए अच्छे से। तो यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो आउटपुट है वो कुछ यूँ आई है कि यहाँ पे एक हमारा जो टेक्स्ट था वो भी आ गया और बॉर्डर भी आ गया, लेकिन बॉर्डर काफ़ी बड़ा है। जो हमारा एलिमेंट है उसने पूरी ही विड्थ ले ली है जहाँ जहाँ से उसको मिली, तो यहाँ पूरी लाइन से। तो ये क्या है, ये हमारा ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है कि हमारी जितनी विड्थ होती है, ठीक है, मतलब उसको जितनी स्पेसिंग मिलती है एंड तक वो सारी ले लेता है, तो इस वजह से इसने सारी स्पेसिंग ले ली। अब मार्जिन्स और पैडिंग के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है और इंस्पेक्ट करने के बाद आपको चीज़ें डिटेल से समझ आएंगी। यहाँ से जो हमारा एरो था हमने इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को इस टाइम बहुत छोटा सा लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, लेकिन आप प्लीज़ थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छी समझ आए। तो जैसे ही मैंने एलिमेंट पे होवर किया, एलिमेंट पे नहीं सॉरी, मैंने इसको जो हमारा जो स्क्रीन थी उस पर होवर किया, तो हमारा पूरे का पूरा जो एलिमेंट है वो सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, पूरे का पूरा जो हमारा एलिमेंट है वो सिलेक्ट हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं पर्टिकुलर जो हमारा एलिमेंट है उस पर होवर करूँगी। ठीक है, जैसे हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था मैंने उस पर जैसे होवर किया तो आप लोग देख सकते हैं ये जो आपके पास एक बोर्ड आया है। ठीक है, एक बोर्ड आया है जिस पे H1 लिखा हुआ है और H1 के साथ कलर लिखा हुआ है, ब्लैक फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है मार्जिन 21.44 पिक्सल और 0 पिक्सल। अब ये क्या है, ये हमारे जो एलिमेंट को जो मार्जिन मिली है बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन ये वो है। ठीक है, ये अभी हमने डिसाइड नहीं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन है। ठीक है, इस टाइप में जो आपको ऑरेंज सी लाइन नज़र आ रही होगी ऑरेंज कलर की टॉप पे, ये है हमारी मार्जिन। मार्जिन हमारे एलिमेंट में बाहर से स्पेसिंग देने के लिए यूज़ होती है।
अगर आपके पास 5-6 एलिमेंट्स हैं तो आप उनको बाहर से स्पेसिंग देना चाह रही हैं तो तब मार्जिन यूज़ होगी, ठीक है। तो अब मैं इसकी एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट कर देते हैं ताकि हमारी जो विड्थ है वो उतनी ही रहे जितनी हमें चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, अपने VS कोड में हमने यहाँ पे लिखना है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक से क्या होगा कि जो हमारा एलिमेंट है वो इनलाइन हो जाएगा और ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कुछ यूँ, ठीक है। इस तरह अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपको टॉप पे भी स्पेसिंग नज़र आ रही होगी और लेफ़्ट पे भी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने करना है बॉडी में मार्जिन और पैडिंग 0 दे देनी है। अब ये चीज़ क्या होती है, तो मार्जिन वो पैडिंग के बारे में मैं डिटेल से आपको बताती हूँ। पहले मार्जिन समझ लें। मार्जिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बाहर से जो हमारी स्पेसिंग होती है उसके लिए होती है। बॉडी में करने से क्या होता है कि ये जितनी भी हमारी यहाँ पे स्पेसिंग थी, ये वाली स्पेसिंग ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। VS कोड में अब आते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे जो हमारा बॉडी है, ठीक है, बॉडी में इसको मार्जिन दे दो, मार्जिन दे दो इसको, जो हमारा मार्जिन है तो देता 0 पिक्सल, ठीक है। और जो हमारा पैडिंग है इसको भी 0 पिक्सल, ठीक है। अब इससे क्या होगा, मैंने सेव किया और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे क्या होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे एलिमेंट की जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें मिलने वाली जो मार्जिन और पैडिंग थी वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि लेफ़्ट साइड पे आपको और टॉप से मार्जिन नहीं नज़र आएगी, वो ख़त्म हो गई है। अभी भी आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो अभी भी है, ये क्यों नहीं ख़त्म हुई। ये क्या इसलिए नहीं ख़त्म हुई क्योंकि जो हमारे एलिमेंट की जो हमने बॉर्डर दिया है उसके साथ जो बाय डिफ़ॉल्ट थी ये उसकी है, तो ये ख़त्म नहीं होगी। इसके लिए अगर हम अपने डिस्प्ले को सिर्फ इनलाइन कर देते हैं तो अब ख़त्म हो तो जाएगी, लेकिन हमारा एलिमेंट ऊपर चला जाएगा, हमें नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए आपने क्या करना है, अब हम अपने जो हमारा कलर था इसको कर देते हैं वाइट और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देते हैं ब्लैक। सेव करेंगे और अब हम अपने VS को, अपने लाइव सर्वर को ऑन करके देखते हैं तो अब आपको अच्छी चीज़ समझ आएगी। तो यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा हेलो वर्ल्ड था वो इस तरह से नजर आ रहा है। मार्जिन और पैडिंग किस तरह आएंगे, हमने यहाँ से किया इंस्पेक्ट, ठीक है। इंस्पेक्ट करके फिर हम अपनी मार्जिन और पैडिंग को लगाते हैं ताकि आपको चीज़ें डीपली समझ आए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट को अपने सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एलिमेंट को सिलेक्ट किया और जो हमारा H1 था यहाँ पे हमने क्या करना है, लिखना है मार्जिन। मार्जिन हम लिख देते हैं 15 पिक्सल। जैसे ही मैंने मार्जिन 15 लिखा आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो स्पेसिंग थी एलिमेंट की वो किस तरह से ज़्यादा हो रही है। अब अगर मैं इसको और ज़्यादा करूँ तो आप लोग अब देख सकते हैं कि किस तरह हमारा जो एलिमेंट है वो किस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है और इसको स्पेसिंग लेफ़्ट साइड से और टॉप से मिल रही है। अब ये क्या है, ये हमारे एलिमेंट को, ये आप ये ना सोचें कि आपके एलिमेंट को सिर्फ लेफ़्ट और टॉप से मिल रही है, बॉटम से भी मिल रही है और लेफ़्ट से भी, राइट से भी मिल रही है। द रीज़न इज़ कि आपको नज़र क्यों नहीं आ रही, उसकी वजह यह है कि आपकी अगर बॉटम से देखा जाए तो कितनी ज़्यादा स्पेसिंग है और अगर लाइट से देखा जाए तब भी कितनी ज़्यादा स्पेसिंग है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने एलिमेंट पे होवर किया तो हमारा एलिमेंट सेंटर में है, हमारी मार्जिन के सेंटर में, ठीक है। तो ये होता है मार्जिन, जो हमारे जो एलिमेंट होता है उसमें बाहर से स्पेसिंग देने के लिए यूज़ होता है। कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपने जो हमारे मार्जिन है उसमें आप टॉप से सिर्फ मार्जिन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मार्जिन की जगह लिख सकते हैं मार्जिन टॉप, सिंपल। और आप उसको जो भी वैल्यू असाइन करेंगे वो आप सिर्फ टॉप पे ही जाएगी, ठीक है। अगर आप लोग जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने एक ही वैल्यू लिखी है मार्जिन, तो ये हमारे पूरे के पूरे बॉक्स को मार्जिन मिल रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसके साथ लिख देती हूँ, यहाँ पे इसके साथ लिख देती हूँ 15 पिक्सल, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमें टॉप से तो ये वाली मार्जिन मिल गई है लेकिन लेफ़्ट साइड से 15 पिक्सल मिली है, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है पैडिंग। अब पैडिंग जैसे मैंने आपको बताया था ये अंदर से, हमारे एलिमेंट के अंदर से इनसाइड से वो
इनसाइड से स्पेसिंग देने के लिए यूज़ होती है। जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया पैडिंग और लिख दिया 15 पिक्सल। और अब आप लोग देखेंगे हमारा एलिमेंट अंदर से बड़ा होगा, ठीक है। जैसे जैसे देखें मैं बड़ा कर रही हूँ, वैसे वैसे आप देखें हमारा एलिमेंट अंदर से बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट को बनाते वक्त, ठीक है। अभी मैं आपको इसको बंद करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं हमारा बॉक्स कितना बड़ा हो चुका है, ठीक है। इस तरह से ये हमारी मार्जिन और पैडिंग यूज़ हो जाती है। और जैसे ही आप नेविगेशन बार अगर बना रहे हैं तो उस टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, खासकर पैडिंग हेल्पफुल रहती है। अगर आप एक नेव बार बना रहे हैं तो उसके अंदर जैसे ही अगर आप उसको एक बटन बना रहे हैं तो उसके अंदर आपने बैकग्राउंड कलर वगैरह दिया है तो उसमें पैडिंग बहुत ही अच्छी रह जाती है देना, ताकि हमारे एलिमेंट को इक्वल से अंदर से पैडिंग मिल जाए, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करूँगी आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मार्जिन और पैडिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी कुछ वीडियो, उम्मीद करूँगी आपको अच्छी लगेगी। तो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।